अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोबिलिटी। बायोबिलिटी जैसे नाम से पता चल रहा है कि बायो एबिलिटी, ये टू वर्ड्स हैं, ठीक है। बायो एंड एबिलिटी। बायो जैसे नॉर्मल हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायो हम उसको कहते हैं। एबिलिटी मतलब कि टू मेक एबिलिटी, कि यहाँ हम ड्रग्स की बात करें, डोसेज फॉर्म की बात करें, तो मतलब कि हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर किस मकदार में, किस टाइम में, किस एक्सटेंट से हमारी जो ड्रग है या डोसेज फॉर्म है पहुंचती है और फिर किस तरह इफेक्ट शो करती है, इसको हम कहते हैं बायोबिलिटी। बायोबिलिटी क्या है? द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम इट्स डोसेज फॉर्म। यहाँ पे रेट एंड एक्सटेंट मतलब कि रेट और किस एक्सटेंट से जो ड्रग है हमारी बॉडी किस डोजेज फॉर्म में हमारी बॉडी में जा रही है और किस तरह जाके अपना इफेक्ट शो कर रही है। यहाँ पे जो रेट है वो शो कर रहा है टाइम, और जो एक्सटेंट है वो कर रहा है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्सॉर्ब फ्रॉम इट्स डोजेज फॉर्म, कि उसकी डोजेज फॉर्म कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि उसकी डोजेज फॉर्म कौन सी है, सॉलिड है या लिक्विड है या कौन सी अदर जो भी रूट वो है, तो किस फॉर्म में जो ड्रग हमने ली है और उसने किस टाइम में कितनी अमाउंट में अपना इफेक्ट शो किया है, इसको हम बोलते हैं बायोबिलिटी। अब यहाँ पे अगर हम डोजेज फॉर्म की बात करें तो डोजेज फॉर्म जो सॉलिड डोजेज फॉर्म है वो हम ऑरली लेती हैं, और अगर लिक्विड हो तो हम आईवी लेते हैं। अगर हम फॉर्म लेते हैं तो ये हम टैबलेट्स, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ टैबलेट की बात करेंगे तो टैबलेट हम ऑरली लेंगे। ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये लिपन कोड में भी बायोबिलिटी दिया हुआ है, ठीक है, उसी को ही मैं डिस्कस कर रही हूँ बायोबिलिटी। ये देख लें तो यहाँ पे हम टैबलेट की बात कर रहे हैं तो टैबलेट ऑरली लेंगे। ये मैं यहाँ पे टैबलेट बना रही हूँ, ऑरली हमने ली है और ये हमारे जीआईटी में जा रही है, ठीक है। जीआईटी में जाके छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसको हम कहते हैं डिसइंटीग्रेशन ग्रेशंस, ठीक है। ये हमारा जीआईटी है। यहाँ पे ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में डिसइंटीग्रेट हो गई है। अब ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, यहाँ सॉल्वेंट के साथ डिसॉल्व होंगे ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसको हम कहते हैं डेजोलेशन। इस प्रोसेस को हम डेजोलेशन कहते हैं, जब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्वेंट्स के साथ, सॉल्यूशंस के साथ मिलके इंटेस्टाइन्स में जाते हैं, फिर ये इंटेस्टाइन से होते हुए हमारे ब्लड सर्कुलेशंस में चले जाते हैं, ठीक है, ब्लड्स में, और फिर वहाँ जाके अपनी एब्जॉर्बेंस शो करते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रग ने ऑरली हमने ड्रग लिया वो जीआईटी इंटेस्टाइन ट्रैक से होती हुई ब्लड में आके अपनी एब्जॉर्बेंस शो करवाती है। तो ये जो मेथड है, इस रूट से जो ड्रग होती है वो अपनी बायोएबिलिटी 100% नहीं देती, ठीक है। 100% इसकी बायोबिलिटी नहीं होती अगर हम ऑरली लेते हैं। इसके बरक्स अगर हम देखें आईवी, ठीक है, अगर हमने आईवी ली है तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगी। आईवी अगर हम लेते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगी और जाके एब्जॉर्बेंस शो करेगी। तो इसकी जो बायोबिलिटी होगी वो 100% होगी। तो बायोबिलिटी हमारे डोजेज फॉर्म पे बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेबल होती है। बायोबिलिटी और डोजेज फॉर्म आपस में बहुत रिलेटेबल होती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बायोबिलिटी को हम लोग उस कर्व के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे। इसकी कर्व नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ। यहाँ पे एरिया अंडर कर्व ऑरली, एरिया अंडर कर्व आईवी, जो कि ये 100% नहीं देती अपना इफेक्ट शो, और ये 100% अपना इफेक्ट शो देती है। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बनाती हूँ जिससे हमें इजीली अंडरस्टैंड होगा। मैंने एक ग्राफ लिया है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है, ये टाइम को एंड ये कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग,
को शो करेगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, ये टाइम सेकंड में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉर्डर बना रही हूँ। ये बॉर्डर शो कर रहा है MEC। MEC का मतलब होता है मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक है, MC इफेक्टिव कंसंट्रेशन। और यहाँ पे एक मैं प्लॉट करूंगी बॉर्डर MSC। ये MSC होगा मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन। ये वाला M जो है वो मिनिमम को कंसिडर कर रहा है, ये वाला जो M है वो मैक्सिमम हमारी जो सेफ कंसंट्रेशंस है। और इसके जो दरमियान वाला एरिया है इसको हम बोलेंगे थेराप्यूटिक इंडेक्स। इसका जो दरमियान वाला एरिया है उसको हम कहेंगे थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब यहाँ पे मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशंस के जो दरमियान का एरिया होगा वो थेराप्यूटिक इंडेक्स होगा। अगर हम ड्रग यहाँ से लेते हैं, ओरली लेती हैं, अगर यहाँ पे हम ओरली बात करें, ओरली यहाँ से अगर हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो अगर तो ये इस बॉर्डर को क्रॉस किए ही एलिमिनेट हो जाएगी। यहाँ पे हम फर्स्ट मैं यहाँ पे कर रही हूँ ड्रॉ। अगर हम ओरली चलो टैबलेट ले लें, ठीक है, टैबलेट ली है, ओरली हमने यहाँ से एडमिट किया है तो ये इस बॉर्डर को क्रॉस करते ही एलिमिनेट हो जाती है। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई हम मतलब नीड नहीं होती है, ये बिल्कुल अपने इफेक्ट शो नहीं करेगी। तो इससे टैबलेट्स का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो ये ज़ाया हो जाती है। सेकंड, अगर हमारी जो ड्रग हमने ओरली ली है तो वो हमारे इस बॉर्डर को अंदर ही क्रॉस करके एलिमिनेट हो जाती है तो इट मीन्स कि इसने अपना इफेक्ट शो किया है, क्योंकि ये मैक्सिमम मिनिमम जो है मिनिमम इफेक्ट कंसंट्रेशंस को क्रॉस करके सेफ कंसंट्रेशंस के अंदर ही रह के इसने अपना इफेक्ट शो करके एलिमिनेट हुई है। तो ये हमारी जो ये कर्व है ये हमारे थेराप्यूटिक इंडेक्स को कर्व कर रही है, तो इट मीन्स कि ये ड्रग सेफ होगी और ये अपना इफेक्ट शो कर रही है। अगर जो हम टैबलेट या डोजेज ले रहे हैं वो हमारे मिनिमम मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशंस को क्रॉस कर जाती है तो इट मीन्स कि ये यहाँ पे जाके अपने इफेक्ट शो नहीं करेगी, रिवर्स में ये अपने ये साइड इफेक्ट शो करेगी, टॉक्सिक कर देगी या एडवर्स इफेक्ट शो कर देगी। तो ये जो हमारी जो कर्व है ये सेफ होगी क्योंकि ये MSC और MEC के दरमियान में रही है। अब ये जो इस कर्व के जो अंदर का एरिया है उसको हम यूं ड्रॉ कर रहे हैं। इस अंदर वाले एरिया को हम करेंगे एरिया अंडर कर्व बोलेंगे। और ये कर्व का जो मैक्सिमम टाइम होता है, मैक्सिमम जहाँ पे उसने अपना इफेक्ट शो किया हुआ होता है उसको हम कहते हैं Tmax। ये जो टाइम आ रहा है, ठीक है, ये जो कर्व ने अपना मैक्सिमम जो इफेक्ट शो कर रही होती है उस टाइम में, इस टाइम में इसने इतना इफेक्ट शो किया उसको हम कहेंगे Tmax, मतलब मैक्सिमम टाइम ऑफ इफेक्ट जो उसने इफेक्ट शो किया है। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम हो जाएगा। अब ये जो कर्व है हमने ओरली ली है और ये अपने कर्व को कितनी देर तक यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे इसने इतनी देर तक इफेक्ट शो किया है। अब इसको हम कहेंगे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के कितने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन से ये अपना इफेक्ट शो कर रही है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शंस। तो हम इसको कहेंगे ड्यूरेशंस ऑफ एक्शन। तो ये था हमारा बायोबिलिटी और यहाँ पे लिपनकोट में भी दिया हुआ है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ लिपनकोट में।
तो यहाँ पे ये देखिए उन्होंने ओरली और आईवी दोनों का ग्राफ प्लॉट किया हुआ है लिपनकॉर्ट में, ये देख सकते हैं आप डायग्राम। बायोबिलिटी एरिया अंडर कर्व ओरली एंड एरिया अंडर कर्व इंजेक्टेड मतलब आईवी। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 ये फार्मूला दिया हुआ है बायोबिलिटी निकालने का कि अगर ओरली दी है तो जो आईवी दी है तो उसकी क्या बायोबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे ये देखें ओरली दी हुई है तो यूं इसकी कर्व बनेगी, अगर आईवी दी है तो यूं कर्व बनेगी, और इसके जो अंदर अंदर का एरिया है ये देखें ये एरिया अंडर कर्व कहलाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।